नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। मैं हूँ रवि सहयोगी और आप जुड़े हैं रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर। आज मैं माँ से कुछ सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे भीतर है बहुत से सवाल ऐसे आते हैं। जैसे आपने दी लॉस्ट गार्डन पेज देखा होगा और इस पेज पर लगातार जो है कई लोग पूछते हैं हमसे कि ये एक आप कहते हुए पेज है और इस धार्मिक पेज में कभी आप लोकगीत गाते हो, कभी आप कुछ करते हो, तो ये कैसे? ऐसा ही मेरा एक प्रश्न है क्योंकि मैं मॉम को देखता हूँ जब सुबह उठते हैं तो कभी कभी जो है कोई लोकगीत सुनाते हैं और जट से जफ्फी पाकर जा ऐसे ताली मारकर बोल देते हैं, हो गई परेड। तो माँ से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर लोकगीत से कैसे प्रेर जो है हो जाती है, और आप जो है एक लोकगीत भी सुनाएं और साथ साथ लोकगीत क्या प्रेर हो सकता है इसका भेद भी खोलें। तो मेरे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत इस जहाँ की सबसे प्यारी माँ। सो अभिनंदन करता हूँ माँ का। जी माँ। रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर आप सबका स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। रवि का सवाल है लोकगीत। लोकगीत भी प्रेयर बन सकते हैं जो इंसान की स्टेज पर निर्भर होता है। और मैं देखती हूँ कि आज का जो मेरा जीवन है, जिस दौरान में जिस जीवन में से गुजर रही हूँ, वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। जीवन तो मुझको शुरू से ही अच्छा लगा है, क्या कहूँ। और लोकगीत जैसे आज पुराना एक लाडी साहब का गीत गाया हुआ है। जैसे रवि के दिल में जो क्वेश्चन कहाँ से पैदा हुआ, उस गीत से ही शुरू करती हूँ। जैसे आज मेरे सुबह ही दिमाग में एक गीत था लाडी का गाया हुआ, वो गीत की एक लाइन सुनाती हूँ। मेरी हान दिए मटियारे नी अग वांगू मचदी नू, जी करदा चुक के ले जावां गिद्धे चों नचदी नू। मेरे हान दिए मटियारे नी अग वांगू मचदी नू, जी करदा चुक के ले जावां गिद्धे चों नचदी नू। मुझको ये गीत बहुत प्यारा है। मैंने वहाँ पर पहले जाना है कि इस लोकगीत के जो बोल हैं, वहाँ पर कोई भी गभरू, कोई भी जवान लड़का लड़की को देखता है और उसको प्यारी लगती है, और उसके भाव कैसे जो प्रकट होते हैं, कैसे होते हैं, उन भावों को जब मैं देखती हूँ बहुत गहरे से महसूस करती हूँ। क्योंकि हम सब ही उस दौर से गुजर चुके हैं, और मेरा दौर तो जो आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ख़त्म होने नहीं दिया। मेरे मन में मेरा दिल सदा ही जवान रहा है, चाहे उसमें परमात्मा का प्रेम है, चाहे किसी जीव का प्रेम है, चाहे रुखों का प्रेम है। प्रेम की परिभाषा मैं जानती हूँ कि एक ही होती है। प्यार किसी से भी हो, बेटे से हो, घर वाले से हो, बेटी से हो, पक्षी से हो, रुख से हो, नेचर में, जीवन में किसी से भी जो भी प्रेम हमारा होता है, वो उसका रूप जो होता है वो एक ही है, दीवानगी दर्शाता है। और मैं देखती हूँ कि मेरे और रवि के प्यार में भी दीवानगी है। दीवानगी प्यार का रूप है। भक्ति प्यार की चरम सीमा है। परमात्मा के साथ प्यार होगा तो परमात्मा के जरे जरे से प्यार की झलक क्यों नहीं मिलेगी। मुझको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हे परमात्मा, मुझको तुझसे प्रेम है। मेरे में वो भाव आ गया, जो रवि का सवाल है, जो मेरे में भाव आ गया कि मुझको परमात्मा से प्रेम है। जब मैं प्रेम में भीगी हुई होती हूँ, एक गभरू जब एक मुटियार के प्रेम में भीगा हुआ होता है और वो देखता है कि जे नाचती है, और उसके कैसे दिमाग में, दिल में, वजूद में, अस्तित्व में
उसका प्यार कैसे कलोलना करता होगा, जफ्फी पाता होगा, और वो कैसे सोचता होगा कि मैं इसके साथ क्या करूं। जब मैं प्रेयर में होती हूँ, प्रेयर का एक ऐसा मोड़ आता है कि जैसे मेरा दिल करता है कि मैं परमात्मा के साथ कैसे क्लोल करूं, परमात्मा के साथ कैसे समा जाऊं। और मेरा आजकल उल्ट है। जब मैं प्रेम में भीगी हुई होती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि ये क्रिएशन मेरे को जप्फी पाना चाहती है, क्रिएशन मेरे को नाचते हुए देखती है, और क्रिएशन मेरे को कहती है। मैं पहले करती थी परमात्मा को, ऋषि मुनियों को। आज मेरी जो ज़िंदगी का दौर है वो बिल्कुल उल्ट है। और मैं देखती हूँ कि जब मैं प्रेयर में, जब मैं किसी चीज़ में होती हूँ, मैं जिसके जैसे रवि ने आपको कहा कि मैं कहती हूँ बज की क्लिक, होगी प्रेयर, हो गया। मैं वहाँ पर देखती हूँ कि क्रिएशन मेरी तरफ आती है, मैं क्रिएशन की तरफ नहीं जाती, और वो मेरे को कुछ दे के जाती है, मेरे को कुछ समझाती है। जैसे लाडी साहब ने जे गीत गा दिया, मेरे हान दिए मुटियारे नी अग वांगू मचदी नूं, जी करदा चुक के लै जावां गिद्धे चों नचदी नूं। इस दे विच कितना प्यार का भरा हुआ एक एहसास है। वैसे ही जब मैं प्रेयर में भरी होती हूँ, वो नाचती है। मेरे को लगता है कि परमात्मा, क्रिएशन, मेरा जीवन लाडी बन गए और वो मेरे को गाते हैं। वहाँ पर क्लिक बजती है। वो जो क्लिक बजती है, जो गब्रू और मटियार में क्लिक बजती है, वो मेरे और क्रिएशन के भीतर क्लिक बजती है। और मेरे को लगता है कि क्रिएशन मेरे को जप्पी पाना चाहती है, मेरे को प्यार दिखाना चाहती है, जैसे मुझको क्रिएशन से प्यार है। फिर वहाँ पर मेरे को वही भाव चेते आता है, याद में मेरे में आता है कि जैसे मेरा दिल करता था मैं परमात्मा में समा जाऊं, शायद आज परमात्मा का दिल करता है कि वो मेरे में समा जाए। लोकगीत में भी फिर मेरी जो प्रेयर है वो पूरी होती है। मेरा प्यार, मेरा डिवाइन, मेरी भक्ति, मेरा एवरी एहसास जो परमात्मा के लिए है वो पूर्ण होता है। ये किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए संपूर्ण होता है। तो वहाँ पर मेरे में जो गीत हैं, आज मेरा गीत भी मेरे लिए भक्ति गीत बन जाता है। चाहे मैं यही कहूँ, अखियाँ मलाऊँ कभी अखियाँ चराऊँ, क्या तुमने किया जादू। चाहे मैं माधुरी बन जाऊँ, चाहे मैं जूही चावला बन जाऊँ, मैं कुछ भी बन जाऊँ, चाहे कोई राजनेता बन जाऊँ, चाहे मैं जिंदर ही बन के बात करूँ, चाहे मैं किसी के भी साथ बात करूँ, चाहे वो रुख क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो। जब प्यार का खेल है, प्यार किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी स्टेज हो, कुछ भी हो, कोई भी रूप हो, कोई भी रंग हो, प्यार की दीवानगी ऐसे ही सिर चढ़ के बोलती है। आज मेरे को ऐसा लगा जब मैंने कहा जी करदा चुक के लै जावां गिद्धे चो नचदी नूं, मेरा नहीं जी की दिल किया कि परमात्मा को मैं उठा लूं। आज मेरे को लगा कि परमात्मा का दिल करता है जब मैं उसके प्रेम में भीगी हुई होती हूँ, जहाँ मैं किसी के भी प्रेम में भीगी हुई होती हूँ, क्रिएशन कहती है कि मैं तेरे को उठा के ले जाऊँ। क्रिएशन मेरे को प्यार करती है, मैं क्रिएशन को जो प्यार करती हूँ वो तो अलग बात है, पर आज क्रिएशन भी मेरे को प्यार करती है। मेरे को लगता है कि रवि को रवि के सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी हाँ माँ, बहुत ही खूबसूरत जो था आपका उत्तर था। और ऐसे जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे सूफियों में कहा जाता था कि इश्क मजाजी है, ठीक है, वो इश्क हकीकी हो जाती थी। और बात करूं जैसे आपने आज मुझको बताया है ना, आप में इश्क मजाजी और इश्क हकीकी दोनों होने के बाद, क्योंकि इश्क मजाजी जब शुरू होती है उसके बाद जब इश्क हकीकी में पहुंचता है तो उसके बाद एक तीसरा स्टेप है जिसका अभी तक मेरे मेरे भीतर कोई नाम नहीं है उस स्टेप का, क्योंकि जो विराग वाला पार्ट था वो भी निकल गया, इश्क मजाजी भी निकल गई, इश्क हकीकी भी निकल गई, वो परमात्मा मिल गया। अब आपने बोला कि वो परमात्मा जो है उसका दिल करता है कि वो मेरे लिए गीत गाए, मेरे लिए कहे कि जी करदा चुक के लै जावां गिद्धे विचों नचदी नूं, ऐसा ही। और इस स्टेप को क्या कहेंगे जब परमात्मा का दिल करेगा कि ये दुनिया में जो ये खूबसूरत सी जो माँ है,
जिसे मेरे को लगता है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमेशा ही आपको भी बोलता हूँ कि मेरे लिए गुरु शब्द जो है वो सेकंड है, परमात्मा शब्द जो है वो सेकंड है। माँ शब्द बहुत बड़ा है, उसकी बहुत बड़ी गहराई है। अगर दुनिया में माँ होगी तो सब कुछ जो है दुनिया को मिलेगा, किसी परमात्मा को खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि किसी गुरु को खोजने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे आप उत्तर देते हो आप ही गुरु बन जाते हो, आप ही परमात्मा बन जाते हो। और जैसे आपने एक लोकगीत को समझाया है, बेहद ही खूबसूरत है। मगर तीसरा स्टेप, वो डिवाइन स्टेप जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के ऊपर है, उसको आप क्या कहेंगे? ऐसे लगता है कि रवि को फ़ायदा लेना आता है, और ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन के साथ ही रहे और दूसरा क्वेश्चन दूसरे दिन के लिए रखे। बस इसको होता है कि वक्त का फ़ायदा लेना और वक्त से आगे निकलना चाहता है। पर वक्त से आगे हम निकल सकते हैं, उस वक्त ही निकल सकते हैं जब जो भी हमारा अनुभव होता है उस अनुभव को हम रीझ से फिर जिएंगे। पहले जीने के बाद फिर हम अगले स्टेप पर जाएंगे, तो हम वक्त के आगे खुद खुद ही निकल जाएंगे। जैसे एक इश्क मिजाजी होता है जो एक से शुरू होता है, उसको कहते हैं इश्क मिजाजी। जैसे लड़के और लड़की का प्रेम होता है, माँ और बच्चे का प्रेम होता है, ये इश्क मिजाजी बन सकता है। ऐसे नहीं कि लड़के और लड़की का प्रेम ही इश्क मिजाजी होता है। मेरा प्रेम मोनिका के साथ है, रवि के साथ है, देवी के साथ है, हरियाणा के साथ है, देवेंद्र के साथ है, सुखवीर के साथ है। ये सब मेरे जो प्रेम है ये है इश्क मिजाजी। जब हम व्यक्तिगत किसी से प्रेम करते हैं, इश्क हकीकी बन जाता है जब हम सत्या से, सुंदर से, हमारे जीवन के सच रूप से प्यार करते हैं, तो वो इश्क हकीकी हो जाता है। अब जब हम इश्क मजाजी भी हो गए, जैसे मैंने आपको सदा ही कहा है कि मेरा जो मूड है जिस सदा ही रोमांटिक रहता है। मुझको परमात्मा ने रोमांटिक मूड में ही पैदा किया हुआ है, और मेरा इश्क मजाजी भी वैसा ही कायम है और मेरा इश्क हकीकी भी वैसा ही कायम है। इन दोनों में मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई देता। रवि मेरा पुत्र भी है। रवि के साथ जब मैं गीत गाती हूँ, रवि को जब मैं जप्पी पाती हूँ, मेरे को ऐसे ही लगता है कि इसमें परमात्मा भी है। और हमारा जो प्रेम है, जो इश्क पुत्र और माँ का प्रेम है, वो बन जाता है हमारा इश्क हकीकी भी। जब मैं देखती हूँ हमारे दिल की धड़कन एक हो जाती है, हमारे कदम एक हो जाते हैं, हमारी सोच एक हो जाती है। जब मैं देखती हूँ कि जो मेरी दिल की गहराई में बात छुपी हुई होती है और वो कैसे उस छुपी हुई चीज़ को पकड़ लेता है और वो ही काम करता है जो मेरे दिल के भीतर होता है। ये है जब इंसान की एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर इश्क हकीकी में बदलता है, जहाँ पर सिर्फ परमात्मा होता है। वहाँ पर ना ही मैं रहती हूँ ना ही रवि रहता है। हम दोनों माँ पुत्र एक बन जाते हैं और हमारे में सिर्फ एक प्रेम का बहाव होता है। वो जो प्रेम का बहाव होता है सिर्फ प्रेम रह जाता है। हम रूप रंग आकार मिट गए, वहाँ पर प्रेमी नहीं बचता, सिर्फ प्रेम बचता है। जब प्रेम बचता है वहाँ पर एक क्रिएशन काम करती है। उस क्रिएशन ने माँ और बेटे के इस प्रेम विवाह में क्या सिर्जना है, उसने क्या रचना रचनी है, वहाँ पर एक रचना रची जाती है, ना कि वहाँ पर कुछ होता है। वो रचना जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, जो आने वाले वक्त के लिए सुंदर एक गिफ्ट हो सकती है, पर उसका दिखाई देना सिर्फ वो ही देख सकता है जो उस रचना से वाकिफ होगा। वो होती है तीसरी स्टेज, जो प्रेम के जरिए अपने आप को क्रिएट कर रही होती है। तो जैसा कि माँ ने बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया,
इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के बाद जो है क्रिएटर पार्ट, यूनिवर्स का वो क्रिएट करने का वो पार्ट शुरू हो जाता है और आगे इस पर और भी बात करेंगे। इसी के साथ जो है आप सभी से विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे दी रेडियो लॉस्ट गार्डन पर और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपके भीतर भी कोई प्रश्न है तो हमें ज़रूर लिखें और ट्राई करूँगा कि माँ से वो जो है प्रश्न का उत्तर लूँ। धन्यवाद, अलविदा, बाय।